हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो चैप्टर नंबर 7 जो है हमने स्टार्ट कर दिया है, उसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमने करवा दिया है एंड क्लास 9 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं आज, ठीक है। तो आप देखिए ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो 4 साइड से बनता है, ओके। जिसमें हमको गिवन में क्या दिया हुआ है कि AD जो है ना वो BC के बराबर है। तो आप साथ साथ लिखते जाइए, जो जो गिवन में दिया है वो आप लिखते जाइए, ठीक है। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, AD जो है ना, वो किसके बराबर है, BC के बराबर दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि जो एंगल DAB है और DAB एंड CBA जो यहाँ पे मार्क है ना, यहाँ पे ये हमारे क्या है, इक्वल है। तो लिख लीजिए आप, एंगल DAB जो है वो एंगल CBA के बराबर है। आपको दिखा दूं मैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल बराबर है दोनों। अब आपको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABD है वो किसके कंकरेंट है, ट्रायंगल BAC के। तो जिस ट्रायंगल को आपको कंकरेंट प्रूफ करना है ना, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, तो उसी को आप लेके चलिए। जैसे ABD है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, एंड दूसरा कौन सा है, BAC। तो ये एक दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोड़ के इसको, ठीक है। तो इन्हीं ट्रायंगल को आप लेके चलिए और कोई ना कोई कंकरेंसी लगाइए और आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करिए। देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड, अभी ये जो एंड का साइन है ना वो कंकरेंट में, मतलब जो कंकरेंट का साइन है ये इसमें तब बदलेगा जब हम यहाँ पे कोई ना कोई SAS एंगल, साइड एंगल या कोई भी प्रकार का कंकरेंसी रूल लगाते हैं, तब हमारा यहाँ पे एंड की जगह पे कंकरेंट लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, है ना, आपको आई होप कि यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि ये डायग्राम है। जैसे तो ABD है और ABC है, ठीक है, या BAC भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ गिवन दी है, क्या AD जो है वो BC के बराबर है। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको मैं अलग से बना के दिखा दूँ। तो एक ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इस तरीके से जो BA और C है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इस तरीके से, ये AD एंड B, ये मैंने अलग अलग कर दिए। और हमें ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल दी है ना, और ये जो एंगल है इसका, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर दिए हुए हैं हमको, ठीक है, ये वाला। तो इसको आप लेके चलिए, और एक जो AB कॉमन है, ये कॉमन भी आ रही है दोनों, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD में क्या है, जो साइड हमारी AD है वो किसके बराबर दी हुई है, साइड BC के बराबर दी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइड में क्या गिवन दिया है ये हमको। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि जो एंगल कौन सा एंगल DAB जो है ना, लिख लीजिए आप एंगल DAB दूसरे वाले ट्रायंगल के कौन से, ABC के, या फिर आप CBA के लिख लीजिए, CBA। ये भी आपको गिवन में दिया है, हमने गिवन में लिखा है ये चीज़ें, ठीक है, ये और ये। अब इसके बाद में देखिए आप AB और AB कॉमन आ रही है, इसमें देखिए AB कॉमन आ रही है। तो आप लिख सकते हैं AB जो है वो AB के बराबर है। और जब कोई दो सेम चीज़ें बराबर होती हैं, किसी दो ट्रायंगल में सेम पार्ट आ रहा है कोई, तो हम उसको लिख सकते हैं कॉमन। ये दोनों क्या है, हमारे कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD जो है, अब यहाँ पे एंड की जगह कंकरेंट लगा सकते हैं आप BAC। अब आपको पता है किसके, बाय कौन कौन सा, देखो साइड एंगल, साइड SAS कंकरेंसी से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपको ये पहला पार्ट जो है वो हमारा प्रूफ हो गया, आंसर आ गया। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, ओके। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है क्या करना है आपको सेकंड पार्ट में, कि BD जो है वो AC के बराबर है। तो आप देखिए BD ये AC के बराबर, जो BD है वो AC के बराबर है, BD जो AC के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABD कंकरेंट टू ट्रायंगल BAC। आप कर चुके हैं प्रूफ, है ना, प्रूव्ड एबव लिख सकते हैं आप साइड में, प्रूव्ड एबव, ठीक है, मतलब ऊपर आप प्रूव कर चुके हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं,
जो हमें प्रूफ करना था ना BD जो है वो AC के बराबर, तो ये इसी का पार्ट है। आप देख रहे होंगे BD जो है वो AC इसी का पार्ट है, तो आप बोल सकते हैं बाय CPCT, क्योंकि CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। जो करस्पॉन्डिंग मतलब होता है बचे हुए जो पार्ट होते हैं। यदि कोई दो ट्रायंगल कंकरेंट प्रूफ हो जाते हैं तो जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि अभी हम इस ट्रायंगल की बात और इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कंकरेंट प्रूफ कर चुके हैं। तो जो BC, BD और AC है ये हमारे उसी ट्रायंगल का पार्ट है जिनको हम कंकरेंट कर चुके हैं, तो इसलिए वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे CPCT के द्वारा। अब जो थर्ड पार्ट है वो देखिए आप, ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए आप क्या करना है। थर्ड पार्ट में हमको ABD जो है वो BAC। अब देखिए आप ABD ये वाला एंगल एंड BAC ये वाला एंगल, इसमें देखिए आप जो मैंने अलग से बनाया है, देखो ABD पहले वाला ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला है ना, तो इस वाले ट्रायंगल में ABD जो है ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला, और दूसरा कौन सा BAC मतलब कि ये वाला। ठीक है, तो एक ये वाला मैं आपको ऐसे सर्कल लगा सकती हूँ, और ये वाला, तो ये भी तो ये कंकरेंट ट्रायंगल के ही बचे हुए पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं वापस से यही, सिंस, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा कि सिंस ट्रायंगल ABD इज कंकरेंट टू ट्रायंगल BAC, है ना, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो एंगल हमें प्रूफ करने थे ABD इज इक्वल टू BAC। इसी ट्रायंगल की जगह पे आपको ये एंगल का साइन लगाना है, तो ये आप वापस लिख सकते हैं बाय CPCT, और इसमें लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड है वह। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर लर्निंग विथ मी। बाय बाय।